हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, जो कि है यूनियन पर, कि मेरा यूनियन कब होगा। और मेरी एक प्यारी सी डीएफ है, उन्होंने भी मुझे पूछा था कि मैम आपको कैसे पता चलता है कि जब यूनियन होने वाला है। तो उनका मैं इस सवाल का एक जवाब देना चाहूँगी कि डियर प्लीज़, अगर कोई भी या फिर मैं कोई भी हीलर हो, लाइट वर्कर हो, अगर वो सच्चा होगा तो ये अपने जो सोल फैमिली, अपने जो सारे कांटेक्ट में रहते, उनको ये कभी नहीं बताएगा कि उनका यूनियन कब होने वाला है। क्योंकि यूनियन सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को पता है, हमारे डिवाइन को पता है कि कब होने वाला है। हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। हम तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। जैसे कि मान लो, अगर हम आपको किसी भी प्रकार के साइन सिम्टम बता रहे हैं, तो ये आपके लिए एक आपके जर्नी के लिए थोड़ा सा इजी होने के लिए हम आपको बताते हैं, कि ताकि आप कंफ्यूज ना होए कि आज करंट में आपके साथ क्या हो रहा है, ये साइन सिम्टम आपको किस लिए दिखाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको वो साइन, चाहे यूनियन के हो, चाहे आपके अंदर की डीएम डीएफ मर्जिंग के साइन हो, एनर्जी बैलेंसिंग के साइन हो, तो ये सब हम डिलीवर करते हैं, जो कि डिवाइन हमें गाइड करते हैं, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए और आप आगे बढ़े। ना तो फिर आप, अगर क्योंकि हम जर्नी में रहते हैं तो बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मैं काम तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ तक आई हूँ, मेरे साथ ये साइन सिम्टम हो रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि ये किस वजह से होते हैं। तो इसीलिए जो भी लाइट वर्कर्स है, हीलर्स है, वो हर एक गाइड वीडियो लाते हैं उनके लिए, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके और उनकी जर्नी थोड़ा सा स्मूथ चले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्विन जर्नी बहुत टफ होती है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना। टफ काम उन्हें मिलते हैं कि जो उन्हें कर पाते हैं, इसीलिए हम चोजन वन में आते हैं। डिवाइन ने इसीलिए हमें चूज़ किया है, क्योंकि हमारा पर्पस भी कोई छोटा मोटा नहीं होता। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि यूनियन कब होगा। आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि किसी भी पता नहीं होता। हम सिर्फ गाइड करते हैं, आपको साइन सिम्टम बताते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको अपने ऊपर रेजोनेट करना होता है। आपको पता चलेगा कि आप कितने करीब है और कितने दूर है। तो बिल्कुल भी अगर आपको कोई बताता है कि मैं आपको बताऊंगी कि आपका यूनियन कब तक होगा या होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपके लिए सही है, जो बता रहा है कि मैं आपका यूनियन बताता हूँ। क्योंकि यूनियन तो सिर्फ भगवान को पता है, और वो वैसे भी हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरह से काम करते हो, उसके बाद ही आप यूनियन को अचीव करते हो। ठीक है। तो देखिए, यूनियन क्या है कि हमारे जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि लास्ट में आता है, सबसे लास्ट यूनियन। अगर आपको मिनी यूनियन जो होता है हमारा ऑन एंड ऑफ, हम उसे भी बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हारमोनियस यूनियन होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लालच, डिज़ायर या कोई भी ब्लेम करना, झगड़ा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ आप फील करोगे पीस को, लव को और हारमोनी को। ठीक है ना। तो वो हमारा लास्ट स्टेज होता है अवेकनिंग का। लेकिन उसके बाद सारा खेल शुरू होता है। उसके बाद जब हम हमारे सोल पर्पस पे लगते हैं, तो मतलब स्टार्टिंग सही मायने में वहाँ से शुरू होती है, जब हम पूरी तरह से क्लीन, क्लियर, बैलेंस, हील हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यूनियन इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर 3D में भगवान ने मिलाया है, तो इसका भी एक रीज़न है। अगर आपको सेपरेट किया है, इसका भी एक रीज़न है। अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न है। या फिर वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टी में, थर्ड पार्टी में है, तो उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि बेवजह कोई चीज़ नहीं होती है इस जर्नी में, क्योंकि हर एक स्टेप ये डिवाइन का होता है, और हम बस उस पर चलना होता है आंखें बंद करके। तभी आपकी जर्नी स्मूथ चलने लगेंगी। अगर आप हर बात को जज करोगे, अगर आप हर बात में मतलब अपना दिमाग लगाओगे, तो फिर ये जर्नी आपके लिए बहुत टफ रहेंगी। ठीक है ना। तो यूनियन की बात आती है, तो बहुत सारे डीएफ
कैसे ना, जब हम न्यू अवेकनिंग हमारी स्टार्ट होती है, हम टैपन करते हैं जर्नी में, तो तब से हमारे दिमाग में चलता है कि यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा। 1 महीना काम कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया है, लगता है 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अगर उसमें डिवाइन मस्कुलाइन ने ऑन एंड ऑफ शुरू कर दिया आना जाना, तो उसी टाइम बहुत सारे डीएफ और डीएम का फिर से लंबा सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि वही रहता है ना कि जब तक आप अपने अंदर की सारी ईगो की लेयर, आप अंदर के अपने अंदर कूड़ा कचरा रहता है उसे साफ ना कर दो, अपने आप को पूरा डिवाइन एनर्जी में ना ला दो, तब तक ही यूनियन की कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनिफेस्टेशन होता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो शायद ही इस जर्नी में लगता होगा। अगर लगता भी होगा, किसी का पूरा भी हुआ होगा, जिन्होंने डिवाइन मस्कुलाइन को मांगा है और वो आ गए, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा कि आपको लगता होगा कि वो पहले जैसे ही मेरे केयर करेंगे, मुझे पैम्पर करेंगे। बिल्कुल नहीं होता। वो उस बार भी आएंगे और आपको ट्रिगर करके चले जाएंगे। और हो सकता है कि इस बार का ट्रिगर उससे भी ज़्यादा भयानक हो, क्योंकि हम जब डिवाइन के काम में दखल अंदाजी करते हैं तो फिर हमें झटका लगना तो तय है। तो इसीलिए ये जर्नी हमें हमारे भगवान ने दी है, हमारे डिवाइन ने दी है, तो वही हमें आगे ले जाते हैं। अगर आप हर वक्त सरेंडर के मोड में रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना सारा अपने आप को हील किया है। और आप जब भी पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ऐसी थी, मैं थी वो, हाँ मुझ में इतने सारे कमी थी, या फिर मैं ऐसी थी, मुझ में इतना सारा ईगो था। तो इस प्रकार से जर्नी का एक पैटर्न होता है जो कि डिवाइन चलाते हैं। अब यूनियन का वीडियो है, तो यूनियन के बाद तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल यूनियन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूनियन होता भी है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी ही है। चाहे आप किसी भी प्रकार का इनर वर्क करो, आप जो भी करते हो, आपकी भाव भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, बाकी भगवान आपकी सुन ही लेता है। क्योंकि ट्विन जो होते हैं वो डिवाइन के माना जाता है कि उनकी जो पुकार, जो प्रार्थना होती है वो जल्दी से सुनी जाती है, वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। वैसे तो भगवान सब पे, डिवाइन सब पे ही कर्म करते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम ये बहुत डिवाइन कनेक्शन होता है। तो भगवान के बोलते हैं कि उनका और भगवान का बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, सुना है ऐसा। तो देखिए, लेकिन हमें यूनियन पाना है तो उससे पहले आपको भगवान के साथ यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने अंदर डीएम और डीएफ की जो हमारी इनर यूनियन होती है वो करनी पड़ेंगी। उसके बाद वो आपका 3D में रिफ्लेक्शन आएगा, तब आपका 3D में आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनियन हो जाएगा। अब यूनियन के बाद बहुत लोगों को क्या लगता है कि यूनियन मतलब शादी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी रिश्ते को ट्विन फ्लेम के साथ मत जोड़ना, कभी नहीं, क्योंकि ये कोई रिश्ता नहीं है। ये डिवाइन ने बनाया हुआ एक कनेक्शन है जो कि बहुत प्योर है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव का रिश्ता है जो भगवान ने हमारा और हमारे ट्विन के साथ बनाया हुआ है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर नहीं हो, चाहे फिर आप सेम सेक्स हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनियन होने के लिए मैरिज होना ज़रूरी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन का मतलब कभी भी मैरिज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भगवान शादी के बाद शायद ट्विन को मिलाते ही नहीं है। ये तो बस हमारे ट्विन हमें हमारी जर्नी पे पुश करते हैं और हम उन्हें उनके जर्नी में पुश करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो ट्रिगर के रूप में क्यों ना हो। और उसके बाद जब दोनों भी ट्रांसफॉर्म होके आते हैं तो उनका एक डिवाइन यूनियन हो जाता है और वो कभी नहीं टूटता। ना उसमें ऑन एंड ऑफ होता है, ना उसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन होती है, ना उसमें किसी भी प्रकार की जेलेसी होती है, ना जजमेंट होता है और ना ही ब्लेम करना होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है। क्योंकि उस टाइम अगर आपका ये डिवाइन यूनियन हो जाए तो उस वननेस के एनर्जी में आओगे। और यही हमारे जर्नी का पर्पस होता है, डिवाइन का पर्पस होता है। क्योंकि भगवान का कैसे है ना कि भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब के ऊपर उनकी कृपा रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब के ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है।
वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो फिर हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी यहाँ तक आना ही है। देखिए, तो ये बात हो गई। तो यूनियन का रहा, तो अगर आप यूनियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, मतलब वो है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा, अपनी जर्नी से ज़्यादा, अपने भगवान से ज़्यादा अगर आप यूनियन की राह देखोगे, तो अभी भी आपको बहुत सारा काम करना है। आप अभी भी बहुत सारी वेटिंग के एनर्जी में हो। इस जर्नी में आपको सबसे पहले अपने भगवान के साथ ही यूनियन करना है, उसके बाद खुद के अंदर, और उसके बाद आपको 3D में आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनियन हो जाएगा, डिवाइन कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कि मैं मेहनत नहीं करूँगी, मैं ये साधना करूँगी, मैं वो मंत्र चांट करूँगी, स्पेसिफिक मंत्र उनके लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये करूँगी वो करूँगी, तो ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसमें एक बात है, आप लिख कर ले लीजिए, कुछ नहीं काम आएगा, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्योरिटी काम आती है, क्योंकि ये जर्नी है ही डिवाइन जर्नी, प्योरिटी की जर्नी, अनकंडीशनल लव की जर्नी। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो क्या बात होती, आज कोई नहीं रोता अपने डीएम के लिए, है ना। अब देखिए क्या होता है ना, कि बहुत सारे डीएफ के साथ ये होता है कि वो थकने लगती है, हारने लगती है। लेकिन जर्नी बहुत टफ़ है, मैं मानती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके डीएम वो भी बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रते हैं इस सेपरेशन में। वो बिल्कुल भी अपने लाइफ में एंजॉय नहीं करते। चाहे आपको 3D में आप कुछ भी देख लो, लेकिन 5D में वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, और उनके दिमाग में हर वक्त डीएफ चलती है। अगर वो आपके रियल ट्विन फ्लेम है, तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि वो आपको सोचे बिना रह पाएंगे। वो आपको हर चीज़ में, हर एक उनके लाइफ में जो भी मतलब थर्ड पार्टी जिसके लिए भी आपको छोड़ा है, तो उसके साथ वो कंपैरिजन करते हैं, और हमेशा आपका ही पार्ट हेवी लगता है उन्हें, कि नहीं वो सबसे अलग है और उसकी बात ही क्या है। तो ये होता है। बिल्कुल भी आप ये ना सोचिए कि डिवाइन मस्कुलाइन तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, यूनियन उनको भी चाहिए, क्योंकि उनकी सोल जानती है, उनकी सोल आपके लिए क्रेविंग करती है जिस तरह आप करते हो। लेकिन बात वही है कि वो लॉजिकल होती है और फेमिनाइन तो इमोशनल होती है, वो अपने इमोशन नहीं संभाल पाती है। तो वही है कि आपको इस जर्नी में अपने इमोशन को बैलेंस करना है। आपका सारा ऑब्सेशन है उसके रिलीज़ करना है, एंगर का इशू है उसे भी रिलीज़ करना है, जेलेसी, जजमेंट, आपका जो भी डर है उसे भी आपको रिलीज़ करना है, आपके कार्मिक है उनको भी आपको रिलीज़ करना है, जो कि आपके काम के नहीं है। इतना सारा मल्टीपल लाइफ का जो कचरा भरा है वो एक दिन में तो नहीं ना ख़त्म हो जाएगा। तो जर्नी में थोड़ा सा संयम रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संयम बिना कुछ नहीं मिलता। और बिल्कुल आप जब इनर वर्क करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं रखना कि इसके बदले मुझे डिवाइन ये देंगे या वो देंगे। बिल्कुल सरेंडर के मोड में अपना काम करना। अगर आप छोटा मोटा भी इनर वर्क कर रहे हो, आप जो भी करते हो, बहुत लंबा एक 1.5 घंटे का नहीं भी किया, लेकिन जो भी करते हो वो पूरे दिल से सरेंडर के साथ करते हो, तो वो आपके लिए 100% काम करता है। हाँ, जो इंसान आपको इतना बुरी तरह से डिच करके गया है, वो बार बार आपके दरवाज़े पे आएगा आपको मनाने के लिए, और आपको उस टाइम पता चलेगा कि यही मेरा रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने क्या काम किया, क्या गिफ्ट मिला है। लेकिन इसके लिए आपको राह बिल्कुल देखनी नहीं है। अगर आप वेटिंग के एनर्जी में रहोगे तो शायद मस्कुलाइन कभी नहीं आएंगे और आपका इनर वर्क कभी काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ क्या होता है ना, स्पेशली मेरे साथ होता था कि मैं जब भी किसी की डीएफ का यूनियन हो गया, मैंने कहीं देखा, सुना या पढ़ा, तो फिर मैं भी उनके जर्नी को कंपेयर करने लगती थी अपने साथ, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा कब होगा। तो ये सब बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें लो वाइब में लेके जाती है। मुझे नहीं लगता, मैं कभी मोटिवेट नहीं हूँ। हाँ, उनके लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए मुझे बुरा लगता था, तो वो भी मेरा एक वीक पॉइंट था, तो मैंने उस पर भी काम किया। मैंने कभी किसी के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, और सबके जो अनुभव होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अपने डीएम के साथ, अपनी जर्नी के साथ
सबका सोल शॉक अलग अलग होता है, सबके रीजंस भी अलग अलग होते हैं। तो सबको डिवाइन अलग अलग तरीके से गाइड भी करते हैं। बस आपको करना यही है कि आप जैसे अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस आपको तभी आएंगी जैसे कि आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, और जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आप अच्छी तरह से हील हो जाते हो, तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और वो भी आप ही की तरह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आते हैं। और जब आप दोनों भी एक समान पेज पे आते हो, ना उनके अंदर कोई कूड़ा रहता है ना आपके अंदर, बस आप जब भी एक पेज पे आओगे तब आपका यूनियन हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है? ये डिवाइन के टाइमिंग पे ही होता है, और आपका सबका टाइम अलग अलग होता है, लेकिन यूनियन ज़रूर होता है इस जर्नी में, अगर आपने अच्छे से काम किया है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी डी थक जाती है और वो सोचती है कि यार छोड़ो इस जर्नी को, ये कुछ देने वाला है नहीं। तो अगर आप सच में ट्विन हैं, अगर आपने उस जर्नी को छोड़ने की इच्छा भी की और आपने छोड़ा भी, तो शायद डिवाइन आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये लूप चलता रहेगा, आपको फिर से वही सोल शॉक वहीं पे आके पटक देगा। तो क्यों ना, और शायद आगे वाला आने वाला सोल शॉक इससे भी गंदा हो, तो क्यों ना, जब हमें चांस मिला है, हमें डिवाइन ने चूज़ किया है, तो हम क्यों ना रास्ते चले उनके, क्यों हम दूसरे लोग की राह देखें, क्यों हम दूसरे सोल शॉक की राह देखें। तो ये होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको क्या करना है, आपका फ्री विल होता है, आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी ट्विन है, ओरिजिनल ट्विन, रियल ट्विन, वो शायद कभी ना जर्नी को छोड़ने की बात करते नहीं होता ही। तो यही था कि यूनियन तो होता है, लेकिन यूनियन ऐसे ही नहीं होता है कि आप बोलोगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लूँगी, मैं कोई स्पेसिफिक मंत्रा चांट करूँगी तो वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर वो आ भी गए, आपने उन्हें मैनिफेस्ट कर भी लिया और आपके अंदर बहुत सारा अभी भी बाकी है इशू, तो वो आपको आएंगे, और वही जो अंदर बाकी भरे पड़े हुए इशू है उनको वो फिर से ट्रिगर करेंगे, सरफेस लाएंगे और फिर से रन कर जाएंगे। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हम दोनों इस तरह से मिले, वो भी चाहते हैं कि हमारा डिवाइन यूनियन हो जाए, डिवाइन की ब्लेसिंग हम पर हमेशा रहे, हम एक बार मिले तो कभी जुदा ना हो जाए। क्योंकि आप हमेशा से एक हो, आपकी सोल एक ही है, चाहे आपकी बॉडी अलग हो, आपकी धर्म जाति जो कुछ भी है, परिवार है, अपनी बोली भाषा कितना भी अलग हो जाए, लेकिन आपकी सोल तो एक ही है। तो सोल हमेशा सोल के लिए क्रेविंग करती है, वो भी राह देखती है, क्योंकि वो आपका आधा हिस्सा है आपकी सोल का, ठीक है ना। तो ये कभी ना समझना कि सिर्फ आपको ही डिवाइन मतलब आपको ही यूनियन चाहिए और डिवाइन मस्कुलाइन तो मज़े में घूम रहे, बिल्कुल नहीं। उनकी 3D लाइफ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आ गए, उनके बॉडी पे किसी के नाम का टैटू है, तो आप उस टैटू को देखेंगे या आप क्या देखेंगे? तो डिवाइन फेमिनाइन उनके टैटू को ही देखेंगी, लेकिन ये नहीं देखेंगी क्योंकि वो 3D में देख रही है कि उनके बॉडी पे किसी का नाम है, लेकिन ये नहीं देखेंगी कि उसके सोल पे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का नाम क्या, वो सोल ही उन्हीं की है। तो ये होता है ना। तो 3D में चाहे जो हो, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन की सोल देखेंगी, और जो 3D में चलती है जिसके अंदर इशू है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, वो सिर्फ उसके बॉडी पे देखेंगी, और बॉडी पे वो नाम है ना उसको देखेंगी, और उस पर झगड़ा, बवाल, फसाद, फिर वही। तो यही फ़र्क होता है 3D 5D में। जब आप उनके सोल को देखने लगेंगे, वो आपके सोल को देखेंगे, तभी आपका डिवाइन यूनियन होगा। और यूनियन तो होता ही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिवाइन ने ये जर्नी दी है, डिवाइन ने सेपरेशन दिया है, डिवाइन ने सारी चीज़ें दी है, तो डिवाइन यूनियन भी देगा, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि मानो एक बच्चे को हम पानी के मतलब झरने तक लेके जाएंगे, उसको प्यास लगी है, तो आप उसे ज़बरदस्ती पिला नहीं पाएंगे जब तक कि उसकी मर्जी ना हो। तो वही है कि डिवाइन ने आपको यहाँ तक लाया है, अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी जर्नी स्पीड अप करनी है या फिर आपके जर्नी में आपको स्टक होना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो यही बताऊंगी कि यूनियन होना किसी को नहीं पता होता, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ डिवाइन के हाथ में होता है और डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। हम एक मैसेंजर होते हैं, हमारा काम होता है आपको गाइड करना, आपको मैसेज देना, ताकि आप अपने जर्नी में कंफ्यूज ना होए, स्टक ना होए।
देखिए, यूनियन को कभी भी शादी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यूनियन का मतलब कभी भी शादी नहीं होता। डिवाइन ने चाहा तो आपकी शादी होगी। अगर आपका कर्मा किसी और के साथ लिखा है तो वो भी होकर रहेगा, क्योंकि आपको आपका कर्मा चुकाना है। तो बिल्कुल सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। तो यही था वीडियो यूनियन पर। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी इससे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।